तो इस किट में यहाँ STR यूज़ में लाया गया है। तो जितने भी स्टैंडर्ड कंपनी के जो टेलीविज़न सेट होते हैं उसमें मुख्य रूप से आजकल STR ही यूज़ में लाए जाते हैं। हेलो फ्रेंड, आप सबका ऑलफील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और विभिन्न वीडियो के जरिए हम लोगों ने समझा है कि पावर सप्लाई जो ट्रांजिस्टर से बना होता है वो उसको किस प्रकार से हम लोग रिपेयरिंग करते हैं। आज इस वीडियो के जरिए हम लोग समझेंगे कि जो STR से बना हुआ जो पावर सप्लाई होता है वो कैसे काम करता है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में हम लोग समझ पाएंगे। तो आजकल जितनी भी टेलीविज़न सेट होते हैं, स्टैंडर्ड कंपनी के जितने भी टेलीविज़न सेट होते हैं और साथ ही साथ लोकल भी बहुत सारे टेलीविज़न सेट ऐसे मिलेंगे जिसमें STR पावर सप्लाई में STR यूज़ में लाया जाता है। तो STR का पावर सप्लाई में सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये जो है रिपेयरिंग करने में काफ़ी आसान होता है। इसकी बहुत ही ईजिली हम लोग रिपेयरिंग कर पाते हैं। तो STR में हम लोग देखेंगे कि STR जिस भी पावर सप्लाई में लगा होता है उस पावर सप्लाई में कंपोनेंट जो लगे होते हैं पावर सप्लाई में उसकी संख्या काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि जो STR होता है वो कई कंपोनेंट का काम अकेले करता है। और यहाँ जो LG का किट देख रहे हैं, इस किट में भी यहाँ STR यूज़ में लाया गया है। और इस किट के PCB साइड में देखिएगा कि यहाँ STR यूज़ में लाया गया है। तो जितनी भी स्टैंडर्ड कंपनी के जो टेलीविज़न सेट होते हैं उसमें आमतौर पर STR ही यूज़ में लाया जाता है। वीडियो के जरिए हम लोग समझेंगे कि STR से बना हुआ जो पावर सप्लाई होता है वो किस प्रकार से काम करता है। और बहुत ही सिंपल वे में हम लोग पार्ट वाइज STR से बना हुआ पावर सप्लाई को बहुत ही ईजी वे में समझ पाएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और आप बहुत ही ईजीली समझ पाएंगे कि STR का बना हुआ पावर सप्लाई कैसे काम करता है। तो यहाँ इस ब्लॉक डायग्राम के जरिए समझेंगे कि STR पावर सप्लाई कैसे काम करता है। यहाँ एक STR का हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाए हुए हैं और साथ ही साथ पूरे पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम यहाँ जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखेंगे कि 220 वोल्ट जो AC लेती है, 220 वोल्ट AC को DC में बदलने के लिए AC टू DC कन्वर्टर स्टेज बना होता है। AC टू DC कन्वर्टर स्टेज में मुख्य रूप से AC फ्यूज, इसके अलावा लाइन फिल्टर और डायोड, रेक्टिफायर डायोड यूज़ में लाए जाते हैं और जिनके द्वारा 220 वोल्ट AC को DC में बदला जाता है। और इसके बाद यहाँ मेन फिल्टर कैपेसिटर यूज़ किया जाता है AC वोल्ट को फिल्ट्रेशन करने के लिए। और इसके बाद यही वोल्ट को लेकर के हम लोग SM ट्रांसफार्मर को देते हैं। ट्रांसफार्मर के एक टर्मिनल को वोल्ट देते हैं और जबकि दूसरे टर्मिनल को फ्रीक्वेंसी देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी देने के लिए ही पावर सप्लाई में STR यूज़ में लाया जाता है। STR से अनेकों लेग निकले हुए हो सकते हैं, लेकिन STR के मुख्य रूप से हम लोग 5 लेग के बारे में समझेंगे। और वो 5 लेग अगर समझ पाएंगे तो आसानी पूर्वक आप STR के बारे में जान पाएंगे कि STR कैसे काम करता है। तो यहाँ देखेंगे कि इस STR में एक लेग होता है जिसको ड्रेन बोलते हैं। ड्रेन से ही फ्रीक्वेंसी आउट होता है, यानी कि यहाँ से फ्रीक्वेंसी दिया जाता है कहाँ, तो SM ट्रांसफार्मर के टर्मिनल को फ्रीक्वेंसी देते हैं और जबकि दूसरे टर्मिनल को वोल्ट देते हैं। कहाँ से, तो AC टू DC कन्वर्टर स्टेज से वोल्ट देते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से विभिन्न मान के वोल्ट आउट होते हैं, जैसे कि 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 24 वोल्ट और 110 वोल्ट से लेकर 120 वोल्ट की सप्लाई आउट होती है, निकलती है। तो इस ड्रेन से फ्रीक्वेंसी दिया जाता है इस SM ट्रांसफार्मर को, तभी SM ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से विभिन्न मान के वोल्ट आउट होते हैं, निकलते हैं। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कैसे उत्पन्न होता है, कैसे निर्माण होता है, तो STR के अंदर ही ट्रिगरिंग होता है। अर्थात STR का जो ग्राउंड का लेग होता है और यह ड्रेन के लेग होते हैं वो 1 सेकंड में हज़ारों बार आपस में स्विच की तरह आपस में सटते हैं और हटते हैं, यानी कि आपस में टच करते हैं और फिर जो है हटते हैं। तो इस प्रकार से इसके दोनों लेग, ग्राउंड और ड्रेन के जो लेग होते हैं, तो ये दोनों लेग 1 सेकंड में हज़ारों बार आपस में सटते हैं और हटते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर AC उत्पन्न होता है और उस AC से विभिन्न मान के वोल्ट आउट होते हैं, निकलते हैं। इसके अलावा यहाँ समझेंगे कि STR फ्री में काम नहीं करेगा। STR को काम करने के लिए STR में एक लेग होता है जिसको हम लोग VCC बोलते हैं, यानी कि STR का पॉजिटिव पिन जो होता है उसी को हम लोग VCC बोलते हैं। यहाँ हम लोग सप्लाई देते हैं। जब तक STR को सप्लाई नहीं देंगे तब तक STR काम नहीं करेगा। STR क्या काम करता है, तो ये स्विचिंग का काम करता है। कब, जब इस STR को काम करने के लिए सप्लाई देंगे तब। तो यहाँ पर सप्लाई देने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग सप्लाई 300 वोल्ट के लाइन से 2 रजिस्टर के द्वारा इसको स्टार्टिंग सप्लाई देते हैं। यानी कि STR के काम को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से 2 रजिस्टर के द्वारा यहाँ जो है सप्लाई देते हैं STR को। VCC जो पिन होता है, यानी कि STR का जो पॉजिटिव पिन होता है उसको हम लोग 2 रजिस्टर के द्वारा यहाँ सप्लाई देते हैं। जैसे ही सप्लाई देते हैं दोनों लेग
आपस में 1 सेकंड में हज़ारों बार सटने और हटने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ स्विचिंग स्टार्ट हो जाता है। जब स्विचिंग स्टार्ट होता है तो यहाँ जो है AC वोल्ट उत्पन्न होता है और जिससे विभिन्न मान के वोल्ट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब स्विचिंग स्टार्ट हो जाता है तो इसके सेकेंडरी से विभिन्न मान के वोल्ट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ ये भी सेकेंडरी है तो यहाँ से भी विभिन्न मान के वोल्ट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ से निकलने वाला वोल्ट अब परमानेंट इस STR को दिया जाता है। और जैसे ही परमानेंट वोल्ट यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाता है तो STR परमानेंट काम करना स्टार्ट कर देता है और इस प्रकार से STR के अंदर परमानेंट स्विचिंग होती है। इसके अलावे STR का एक लेग होता है जिसको कंट्रोल लेग बोलते हैं। इस लेग को हम लोग इसके सेकेंडरी से निकलने वाला वोल्ट देते हैं, एज ए इंफॉर्मेशन वोल्ट देते हैं, सूचना के रूप में वोल्ट देते हैं कि अगर किसी कारणवश अगर यहाँ स्विचिंग हाई हो जाए, लो हो जाए तो इसकी सूचना इस वोल्ट के रूप में इस STR को देते हैं और STR अपने जो स्विचिंग होता है उस स्विचिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावे इस STR के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक फीडबैक पिन होता है और फीडबैक पिन को सेकेंडरी से निकलने वाला वोल्ट की सूचना इस फीडबैक पिन को देते हैं। तो इस प्रकार से STR के अंदर जो स्विचिंग होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक फीडबैक पिन होता है और एक कंट्रोल पिन होता है। कंट्रोल पिन हॉट एरिया में वोल्टेज में होने वाले उतार चढ़ाव की इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है और उसी अनुसार से यहाँ स्विचिंग को कंट्रोल करता है, जबकि फीडबैक जो पिन होता है वो सेकेंडरी लाइन में होने वाले वोल्टेज में उतार चढ़ाव की इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने का काम करता है। तो फीडबैक जो स्टेज होता है, इस फीडबैक स्टेज में मुख्य रूप से ऑप्टोकपलर और TL431 जो वेरिएबल जीनर होता है उसका यूज़ किया जाता है। और आने वाले वीडियो में हम लोग सर्किट डायग्राम के द्वारा और प्रैक्टिकली रूप से समझेंगे कि STR जो पावर सप्लाई होता है वो किस प्रकार से काम करता है। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरे वीडियो को वॉच किया और हम चाहेंगे कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।